नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या इंडियन शेयर मार्केट। इसमें पिछले 8 सालों से इंडियन शेयर मार्केट लगातार पॉजिटिव में ही क्लोज हो रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ या कैसे बोल रहा हूँ? लगातार मतलब ये हर रोज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, साल के आखिरी महीने में या साल के आखिर में, मतलब 31 दिसंबर को आखिरी के दिन में हमारा मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है पिछले 8 सालों से। और आप 2023 का भी देख लो, 2023 में भी आखिरी 31 में मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। वैसे ही आज हम बात करेंगे कि 2024 में ऐसे कौन से बड़े दो ट्रिगर पॉइंट है जो एफआई को जो या अट्रैक्ट कर सकते हैं या अट्रैक्टिव लग सकते हैं इंडियन शेयर मार्केट में। क्या हमारी इकोनॉमी ग्रोथ इनको अट्रैक्टिव कर सकती है, या हमारा इलेक्शन का पीरियड है उसकी वजह से है वो अट्रैक्ट कर सकता है, या हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में है वो रेट अट्रैक्ट कर सकता है, या आउटर रीजन है। मतलब आउटर सबसे बड़ा रीजन है वो है अमेरिकन फेडरल ब्यूरो, मतलब फेड ने जो रेट कट अनाउंस किया है 2024 में, या हो सकता है तो उसकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन मार्केट में ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऊपर से क्रूड ऑयल भी डाउन है और डॉलर इंडेक्स भी हमें 4 के नीचे आते हुए दिखा था, या अभी वो भी 4 के नीचे ही लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहे। द ईयर 23 एंडेड अ स्ट्रॉन्ग नोट विद अ मार्केट एट रिकॉर्ड हाई सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एफपीआई इनफ्लो। मतलब एफपीआई इनफ्लो की वजह से हमें 23 का मार्केट स्ट्रॉन्ग नोट पे एंड होते हुए दिखा है। अभी इसके बाद देख लेते हैं द फॉरेजिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब एफपीआई नेट इनफ्लो दैट had turned negative during September and October 23। मतलब ये सितंबर एंड अक्टूबर 23 में ये एपीआई ने वो यहाँ से सेलिंग करना शुरू की थी, और उसी के बाद हाउ एवर टर्न पॉजिटिव इन नवंबर एंड दिसंबर, द यूएस फेडरल रिजर्व इंडिकेटिंग नो मोर इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड मार्केट expectation on interest rate cuts by March 24 lead to the decline in the US bond yield। मतलब US bond yield और सबसे बड़ी ये दो चीज़ें हैं जो आज हमारे मार्केट को इतने आगे लेके जा रही है। पहली हो गई बॉन्ड यील्ड और दूसरी है इंटरेस्ट रेट कट, जो यूएस फेड के जो चीफ है जेरोन पॉवेल साहब ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी एफओएमसी मीट के, कि हम रेट कट 2024 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर से शुरू करेंगे। लाइकली मुझे भी यही लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर से ही शुरू होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें बॉन्ड यील्ड भी और नीचे जाता हुआ दिखेगा, मतलब इसमें भी करेक्शन आएगा और यहाँ से जितना भी पैसा बाहर निकलेगा वो सारा इक्विटी में आएगा, और लाइकली इंडिया में मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ सकता है और उसमें इंडिया फेवरेट होगा। तो इसी की वजह से 2024 में भी हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अभी आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। द डिक्लेनिंग बॉन्ड यील्ड and softer dollar index had lead to the FPI turning bias in the emerging market. With a strong growth outlook, India is seeing forever favor from FPI. The FPI turning buyers worth 66,135 crore in equity market during the December 23। मतलब एक महीने में एफपीआई ने लगभग 66,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है इंडियन इक्विटीज़ में। और वही बात की जाए 2023 पूरे साल की, तो लगभग 1,71,107 करोड़ के आसपास की ये बाइंग कर चुके हैं इंडियन इक्विटीज़ में। ये किसका डाटा है? ये डाटा है एनएसडीएल का। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो भी देख लेते हैं। सिंस 24 इज एक्सपेक्टेड
to witness further declines in the US market, in the US interest rates, API are likely to increase their purchase in 24 टू। मतलब इसका मतलब यही है कि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट 2024 में अगर कट होते हैं तो एफपीआई 2024 में भी ये बाइंग करेंगे इंडियन इक्विटीज़ में, पर्टिकुलरली इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 24 इन द रन अप टू अ जनरल इलेक्शन एज पर डॉक्टर विजय कुमार। मतलब ये भी एक बड़ा रीज़न है कि 2024 की स्टार्टिंग में ही अपने भारत देश में जनरल इलेक्शंस है, तो ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है एपीआई के लिए, या पॉजिटिव मुद्दा हो सकता है कि ये भारत के इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे अगर देखें तो दीपक जसानी करके हैं, वो हेड ऑफ रिटेल रिसर्च एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हैं। तो ऑल्सो एक्सपेक्ट एफबीआई फ्लोज टू रिमेन पॉजिटिव इन द नियर टर्म, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेट कट्स इन द यूएस एज पर जसानी इज लाइकली टू कीप एफबीआई फ्लो पॉजिटिव। द फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस एफबीआई इनफ्लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें ध्यान देना, नहीं तो आप बोलोगे यार ये एपीआई क्या किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बोलने वाला वो ध्यान में रखना। टू कीप एपीआई फ्लो पॉजिटिव, द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस एपीआई इनफ्लो हाउएवर इंक्लूड लोअर दैन एक्सपेक्टेड Q3 रिजल्ट्स, extended disruption in the Red Sea leading to spike in a inflation or large stimulus package in China. A big China stimulus package can lead to some diversion of FPI flow to China. इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टिमुलस पैकेज है चाइना का, ये अगर एफपीआई को अट्रैक्ट करता है तो सपोज एफपीआई 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे 2024 में, तो उसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ जा सकता है ये पैकेज की वजह से, स्टिमुलस पैकेज की वजह से। तो दोस्तों बस ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एफपीआई को अट्रैक्ट कर रही है इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ चाइना ने भी इसकी तैयारी जारी करके रखी है कि ये भी बड़े बड़े पैकेज अनाउंस करेंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इंडस्ट्री एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स चाइना में भी जा सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। या पर्सनल राय रखना चाहूँगा, मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बाइंग करेंगे या इंटरेस्टेड होंगे तो वो रिटेल इन्वेस्टर ही होंगे। उसी के साथ साथ डीआईआई भी बाइंग करेंगे और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो है ही वो। अगर और रही बात वो चाइना में जाने की, तो चाइना में जाए या कहीं भी जाए, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर अच्छे शेयर अगर गिरावट में मिलते हैं तो हम अच्छे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और इसी के साथ साथ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म वो पोर्टफोलियो एफपीआई आएंगे जाएंगे, इससे हमें क्या टेंशन है। मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है मार्केट को। कोविड के टाइम पे आप देख सकते हो 6-7 हज़ार पे मार्केट आया था या 8 हज़ार पे मार्केट आया था। उसी के बाद आज देख सकते हो कोविड का कितना साल गुजरा है, 2021-22 में कोविड था, तो लगभग 2 सालों में ही मार्केट आज 2.5 से 3 गुना हो ही गया है मार्केट। तो और क्या चाहिए हमें, तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप यही चीज़ें ध्यान में रखो कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के ही अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़रूर अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।